चलिए हम लोग 1 से 1000 तक के संख्याओं का वर्ग बहुत आसान तरीका से निकालना सीखते हैं। तो 1 से 9 तक तो बहुत ही आसान है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 में 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। इस तरह आप 9 तक तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करके किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उस संख्या का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका वर्ग आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग को 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना रहेगा तो बहुत कम समय में कैसे ज्ञात करेंगे उसको चलिए हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमको 12 का वर्ग याद करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले 3 लाइन खींच दीजिए और यहाँ इकाई का स्क्वायर लिखिए। इकाई का स्थान पर 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इकाई दाहिने मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद पर मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद जो इकाई के स्थान पर है एक उसका स्क्वायर लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1। इस तरह 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144। इसको लिख दीजिए 1 4 4। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए 17 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? फिर 3 लाइन फटाफट खींचेंगे, फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ 49, फिर सब तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ जो दहाई के स्थान पर 1 है इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, मात्र 1 अंक लिखना है। ये 9 है तो यहाँ 9 बस उतार देंगे। आगे जो 4 है इसमें अगले नंबर में जोड़ेंगे तो 14 4, यहाँ 18 आएगा। 18 में मात्र 9, 18 का मात्र 8 लिखेंगे और अगला किस नंबर में जोड़ देंगे? 1 के कितना हो जाएगा यहाँ 2। इसी तरह चलिए हम लोग और संख्या लेते हैं। जैसे 33 का स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर 3 लाइन कीजिए फटाफट। 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 9, फिर यहाँ पे लिखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, फिर 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख दीजिए। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखिए 9। इसको कैसे लिखना है? 9 ये 9 लिख दीजिए, ये 8 लिख दीजिए, ये अगले नंबर में जोड़िए 9 1 10। इसी तरह हमको मान लीजिए 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर 3 लाइन खींचिए, फिर इकाई का स्क्वायर ये 5 है तो 5 25, सब में मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 20, 20 दूनी 40। और फिर यहाँ जो दहाई के स्थान पर 4 है उसका स्क्वायर कीजिए तो 4 चौके 16। तो कैसे लिखना है? इसको इकाई वाला लिखना है 5, उसके बाद अगले नंबर में जोड़ना है तो 40 2 42 हो जाएगा। तो 42 का केवल लिखेंगे यहाँ 2, फिर 4 अगले नंबर में जोड़ देंगे, फिर 16 4 20। ये तो 2 अंक की संख्या। इसी तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 3 अंक के जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 102 का स्क्वायर हमको याद करना है। इसमें भी क्या करेंगे कि 3 लाइन फटाफट खींचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 दूनी 4, फिर इसके आगे एक 0 लगा देंगे, केवल 1 अंक नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसको कैसे लिखना है? 1 0 4 फिर 0 4, 102 का स्क्वायर ज्ञात हो गया। दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए 116 का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है तो कैसे मात्रिक लाइन में ज्ञात करेंगे? फिर इसके लिए 3 डॉट लाइन खींचेंगे, फिर देखिए यहाँ 2 अंक लेंगे, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। फिर देखिए 16 में इसमें एक जो इधर बचा है ये किस मल्टीप्लाई करेंगे? 16 का में 16 अपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का में 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। फिर जो यहाँ 1 है इसका स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। देखिए इसका मात्र 2 अंक लिखना है, 56 लिख देंगे। अगली जो नंबर है 2 इसमें जोड़ देंगे तो 32 में जब 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 34। फिर यहाँ 1 है तो 1, आगे यहाँ 2 अंक लिखने 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं।
चलिए तीसरी एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो 125 का अगर हम लोग का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। फिर 3 लाइन खींचेंगे फटाफट। फिर यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो 625 हो जाएगा। फिर 25 से कम है 25, देखिए यहाँ 25 आगे एक है तो हम लड़ाई कर रहे हैं, 25 से कम है 25 तो और में फिर 2 से लड़ाई कर रहे हैं तो 25 से कम है 25, 25 दूनी 50, यहाँ 50 लिख देंगे। फिर यहाँ जो 2 अंक के बाद जो अंक बचा है 1, इसका मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको कैसे लिखना है, इसका 2 अंक लिख देना है 25। ठीक, 50 जो इधर बचा है 6 तो जोड़ देंगे, 50 6 56 और 1 है तो 1 यहाँ उतार देंगे। फिर तीसरी नंबर की बात करें, अगर हम लोग चौथी नंबर की बात करें तो 214 के अगर स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। फिर देखिए लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर लिखेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। फिर देखिए 14 में जो आगे बचा है हम लड़ाई करेंगे, 14 दूनी 28, फिर पावर में लड़ाई करेंगे 28 दूनी 56 तो यहाँ 56 लिख देंगे। फिर यहाँ जो 2 बचा है इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 अंक यहाँ से उतारेंगे 96 और 1 बचा इसमें जोड़ देंगे तो 56 1 यहाँ हो जाएगा 57, ये आगे है 4 तो इसको 4 लिख देंगे।